आज की यह कहानी एक ऐसी माँ के बारे में है जिसका बेटा 3 साल बाद अपनी बंगाली पत्नी के साथ घर लौटता है। कमला ने बड़े चाव से अपने बेटे की पसंद के पारंपरिक व्यंजन जैसे पुलिहोरा और पूरनपोली बनाए, लेकिन बहू ने उन्हें बेकार खाना कहकर अपमानित किया। क्या एक माँ अपने संस्कारों का अपमान सह पाएगी? कैसे कमला ने अपनी ममता और स्वाभिमान की रक्षा की? यह कहानी रिश्तों, संस्कृति के सम्मान और माँ के निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है। कमला को अपने बेटे मुरली का पत्र मिला और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मन और शरीर जैसे धरती पर टिक ही नहीं रहे थे। शादी के 3 साल बाद बेटा अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर आ रहा था। इकलौते बेटे ने इंजीनियरिंग पास करने के बाद भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी ज्वाइन की और वहीं एक बंगाली सहकर्मी लड़की से रजिस्टर मैरिज कर ली। शादी के बाद वह बस एक बार औपचारिक तौर पर घर आया था। 3 साल पहले का वह दिन कमला की आंखों के सामने आज भी किसी ताजा घाव की तरह था। 6 साल की मन्नत के बाद पैदा हुए बेटे ने माँ बाप के जिंदा रहते, बिना एक शब्द कहे, दूसरी भाषा और संस्कृति की लड़की से शादी कर ली और घर आकर कह दिया, ये आपकी बहू है। इस झटके से किसी भी माता पिता का दिल टूट जाना स्वाभाविक था। राघव जी तो 2 मिनट के लिए सुन्न रह गए थे। वे पुतला बने खड़े रहे और फिर बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह बंद दरवाजा उनके जाने तक नहीं खुला। कमला उस समय दुविधा में थीं कि पति की नाराजगी देखें या बहू का स्वागत करें। मुरली ने तब गुस्से में कहा था, माँ, क्या पिताजी हमें चले जाने को कह रहे हैं? मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही करोगे। हम तो बस मिलने आए थे। कमला ने अपने बेटे को शांत करते हुए कहा, बेटा, हम माता पिता हैं, अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तुम्हारा कर्तव्य था कि शादी से पहले हमें बताते। अनगिनत रिश्ते आ रहे थे। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटे की शादी धूमधाम से करें। जब ऐसा नहीं होता तो चोट पहुंचती है। इसमें तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। फिर उन्होंने अपनी बहू बबीता को तिलक लगाया और कहा, बेटा, घर के अंदर आओ, अब तुम इस घर की बहू हो। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत आओ। देखो पिताजी ने कैसे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कमला ने उन्हें अंदर बुलाया और कॉफी बनाने चली गईं। बबीता चिढ़ी हुई थी और तुरंत वहां से निकलना चाहती थी, पर मुरली ने उसे समझाया कि माँ बाप का गुस्सा कुछ ही समय का होता है। कमला ने कहा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। मुरली ने बताया कि उनके पास समय कम है और उन्हें ट्रेन पकड़कर हनीमून के लिए बेंगलोर और मैसूर जाना है। कमला का मन उदास हो गया कि बेटा बस 2 घंटे के लिए आया है, पर फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी पकवान बनाने शुरू कर दिए। बबीता ने बेरुखी से थोड़ा सा खाना खाया। जाते समय मुरली ने नाराजगी में कहा, पिताजी से कह देना कि अब मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक वे खुद मुझे नहीं बुलाते। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। राघव जी काफी देर बाद कमरे से बाहर आए। कमला ने उन्हें समझाया, अब जो हो गया सो हो गया। शादी के बाद अब बहस करने का क्या फायदा? आपको मुरली से बात करनी चाहिए थी। राघव जी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने हमसे बिना पूछे शादी की और तुम चाहती हो कि मैं उसका स्वागत करूं। उसे अब हमारी जरूरत नहीं है, वह आत्मनिर्भर हो गया है। खैर, समय बीतता गया। कमला लगातार अपने पति को समझाने की कोशिश करती रहीं। धीरे धीरे राघव का गुस्सा कम हुआ और वे पोती की फोटो देखकर पिघलने लगे। 3 साल बाद जब मुरली ने पत्र लिखा कि वे तिरुपति जाते समय विशाखापट्टनम में रुकेंगे, तो कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन कमला सुबह 5 बजे से ही रसोई में जुट गईं। उन्हें पता था कि मुरली को पुलिहोरा, दही, वड़े, गुड़ के बने पूरनपोली और मेथी की सब्जी बहुत पसंद है। उसे बंगाली मिठाइयां जैसे रसगुल्ला पसंद नहीं थे। उन्होंने बड़े चाव से सारा पारंपरिक भोजन तैयार किया।
राघव ने मजाक में कहा, क्या वह अभी भी ये सब खाता होगा? उसकी आदतें बदल गई होंगी। कमला ने उत्तर दिया, माँ का हाथ का खाना कोई नहीं भूलता। 9 बजे तक खाना तैयार था। तभी टैक्सी रुकी और मुरली अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ उतरा। कमला ने अपनी पोती को गोद में ले लिया, जो बिल्कुल मुरली जैसी दिखती थी। राघव ने भी अपनी नाराजगी भुलाकर पोती को प्यार किया। बबीता ने अपनी परंपरा के अनुसार सिर ढका और बड़ों के पैर छुए। खाने की मेज पर पकवानों की खुशबू फैली थी। मुरली के चेहरे पर चमक आ गई। वाह माँ, इतने सारे पकवान, आज तो दावत है। जैसे ही मुरली खाने बैठा, बबीता ने बीच में टोकते हुए कहा, मुरली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सारा तीखा और तेल वाला खाना? ये बेकार खाना तुम कैसे खा सकते हो? कमला और राघव दंग रह गए। बबीता ने मेज से सारे बर्तन दूर हटाते हुए कहा, इतनी इमली और मिर्च खाने से आंतों में छेद हो जाएंगे। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार जब तुमने दोस्त के घर ऐसा खाना खाया था तो 3 दिन तक पेट खराब रहा था। मुरली, तुम बस ये एक मीठी रोटी खाओगे और कुछ नहीं, और मेरी बेटी तो इसे हाथ भी नहीं लगाएगी। मुरली के चेहरे पर निराशा छा गई। वह अपनी माँ के प्यार से बने खाने को खाना चाहता था, पर पत्नी के सामने बेबस था। कमला का धैर्य जवाब दे गया। कल से मेहनत करके ममता के साथ बनाया गया भोजन उनकी बहू के लिए बेकार खाना था। वे चंडी का रूप धारण कर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी बहू की ओर उंगली दिखाते हुए गरज कर कहा, सुनो बहू, तुम वहां जाकर अपनी ब्रेड खाओ और अपनी बेटी को भी खिलाओ, पर मेरे बेटे को क्या खाना है यह मुझे पता है। 25 साल उसने यही खाना खाया है और उसे कुछ नहीं हुआ। 3 साल तुमने उसे सूखी रोटी खिलाई है, इसलिए उसका शरीर सूख गया है। तुम जिसे बेकार खाना कह रही हो, वह हमारे पूर्वजों का स्वास्थ्यवर्धक आहार है। हम मिर्च कम करने के लिए घी का उपयोग करते हैं और पाचन के लिए मसालों का सही मिश्रण जानते हैं। कमला ने आगे कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारी मछली और रसगुल्ले पसंद हैं, हमें हमारा पुलिहोरा और चारू पसंद है। पढ़ी लिखी होकर दूसरों की संस्कृति और खान पान का अपमान करना क्या तुम्हारी सभ्यता है? अगर तुम मेरे बेटे से सच में प्यार करती तो उससे पूछती कि उसे अपनी माँ के हाथ का क्या पसंद है और वह बनाना सीखती। बबीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना कुछ बोले टैक्सी की ओर चली गई। मुरली डर गया कि वह शायद उसे छोड़ देगी। कमला ने कहा, डरो मत मुरली, वह कहीं नहीं जाएगी। स्टेशन अभी 2 घंटे दूर है, तुम शांति से खाना खाओ। मुरली ने भरपेट खाना खाया। जाते समय कमला ने बहू को हल्दी, कुमकुम, साड़ी और पोती के लिए रेशमी कपड़े दिए। उन्होंने बबीता से कोमलता से कहा, बेटा, प्यार अपनी जगह है, पर अपनी भाषा और संस्कृति को भूलना सही नहीं है। अपनी बेटी को भी अपनी मातृभाषा सिखाना। अगर तुम एक माँ का दिल समझती हो तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी। टैक्सी की आवाज धीरे धीरे गलियों में गुम हो गई, लेकिन घर के आंगन में अभी भी पुलिहोरा और ताजी मेथी की खुशबू रची बसी थी। कमला थकी हुई सी सोफे पर बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, एक गहरे सुकून के थे। राघव जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने देखा कि कमला के चेहरे पर वही सौम्यता लौट आई थी जो 3 साल पहले कहीं खो गई थी। राघव जी बोले, कमला, आज तुमने न केवल मुरली को भरपेट खाना खिलाया, बल्कि एक पिता के मुरझाए हुए स्वाभिमान को भी जिंदा कर दिया। मुझे लगा था कि मेरा बेटा पराया हो गया है, पर तुम्हारी ममता ने उसे फिर से हमारा बना लिया। कमला ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वह पराया कभी था ही नहीं, बस रास्तों की धूल ने उसे थोड़ा धुंधला कर दिया था। आज जब उसने तृप्ति से डकार ली तो मुझे लगा जैसे मेरी 6 साल की मन्नत फिर से पूरी हो गई हो। उधर टैक्सी में मुरली ने बबीता का हाथ थाम लिया। बबीता चुप थी, पर उसकी आंखों में आत्मग्लानि के भाव थे। उसने अपनी सास द्वारा दी गई रेशमी साड़ी को सहलाया और महसूस किया
कि इसमें केवल कपड़ा नहीं, बल्कि एक माँ का वह विशाल हृदय है जिसने उसकी बदतमीजी को भी आशीर्वाद में बदल दिया था। उसने धीरे से मुरली के कंधे पर सिर रखा और फुसफुसाकर कहा, अगली बार जब हम आएंगे तो मैं माँ से वह पुलिहोरा बनाना जरूर सीखूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में लिखिए और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।